अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अरशद आपको लेके आ जाया हूँ वीडियो अरशद ऑफिशियल में। आप लोग अरशद ऑफिशियल को देखना ना भूलें। और अरशद ऑफिशियल में मैं जो वीडियो लेके आज आया हूँ आप सबके सामने, वो वीडियो आज है एक अंधभक्त जो अभी उम्र में बहुत छोटा है मगर उसको जुनून भक्ति का बहुत ज़्यादा है। वो भी भक्ति ऐसी है कि जो मोदी भक्त कहते हैं उस क्वालिटी की भक्ति है। जो वीडियो में आप लोग देखोगे, कुछ लोग तो हंस हंस कर पागल हो जाएंगे और कुछ लोग तो सोच में ही पड़ जाएंगे, हाँ ये बच्चा कहाँ से सीखा ये चीज़ अभी इतनी कम उम्र में, और जो कि पढ़ाई भी कर रहा है। तो भाइयों, ये वीडियो आप लोगों को देखने लायक की है और आपको समझने लायक है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो पूरा देखना और पूरी तरह से देखना। आप लोगों को पूरी वीडियो देखोगे तो इस पता चलेगा कि हाँ, पूरी वीडियो देखने से समझ में आता है कि बच्चे किस रास्ते पे चल पड़े हैं। तो भाइयों, इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद क्या होती है इस वीडियो में, क्या क्या बच्चे किया है और किसके साथ किया है। तो भाइयों, आप लोग इस वीडियो को बहुत देखना और बहुत ज़्यादा शेयर करना और पूरा वॉच करके वीडियो देखना। आप लोग गुंडागर्दी करो ना, यूपी में गुंडागर्दी करो। बेलडोजर बाबा अगले दिन घर तोड़वा देता है, घर तोड़वा देता है। बेलडोजर की राजनीति। बाबा को नागिन डांस मत करो, बाबा तेरे घर तोड़ देगा। दादाजी का नाम जवाहरलाल नेहरू पंडित है, उनका दादाजी का नाम राहुल गांधी के दादा नेहरू थे। मुझे पता ही नहीं है क्या। बेटा कौन सी क्लास तक पढ़े हो? पढ़े पढ़ रहे हो कि पढ़ चुके हो? मैं रामायण पढ़ता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? सन 2006 है। अरे 6 है, कौन सा महीना कौन सा दिन? ये नहीं पता, महीना पहना नहीं पता। तू बेटा इस देश में भी वोट देने का हक नहीं रखता, तो तू तो 400 पार और 300 पार मत कर। क्या रे, 400 पार इस बार जाने वाला। मैडम 500 पार है, मैया की कृपा है हमें। भाई साहब आप हमको पूरा सीट दे, आप हमको 400 चाहिए। कितनी सीटें हैं भैया? 400 पार अब की लोकसभा में सीटें कितनी? हमें सीट से बता ले, 400 पार है। उम्र कितनी तेरी बेटा? 17 साल। हाँ, तो कौन सी तेरी तारीख है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? सन 2006 है। अरे 6 है, कौन सा महीना कौन सा दिन? ये नहीं पता, महीना पहना नहीं पता। तू बेटा इस देश में भी वोट देने का हक नहीं रखता, तो तू तो 400 पार और 300 पार मत कर। गुंडागर्दी करो ना, यूपी में गुंडागर्दी करो। बेलडोजर बाबा अगले दिन घर तोड़वा देता है। बेलडोजर की राजनीति। बाबा को नागिन डांस मत करो, बाबा तेरे घर तोड़ देगा। कोई बनेंगे आयो। जब इतनी चर्चा हो रही है 17 साल के व्यक्ति और एक तरफ मेरे साथ ये वो है जो राजनीति को समझते हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद, पीएम मोदी क्यों पसंद है? चलिए जान। गांधी के जो दादा थे ना, परदादा, जो राहुल गांधी के परदादा, नाम क्या है? विपुल भारती छत्री। नहीं, दादाजी परदादा जी की बात कर रहे, इतना ज्ञान आपके पास है। क्या नाम है उनके दादाजी का? नाम जवाहरलाल नेहरू पंडित है, उनका दादाजी का नाम। चले, उनका क्या इतिहास खोलने वाले हैं हम? उनका इतिहास ये है, जब आज़ादी मिली थी हमारे देश को, तो हमारे भगत सिंह ने कहा था इनका मकसद एक ही है, गद्दी पे बैठना। ये देश को नहीं देखेंगे, अपनी गद्दी को बचाए रहेंगे। अब उनकी दादी मरी, उनके दादा प्रधानमंत्री बने, उसके बाप भी प्रधानमंत्री बना। ये पप्पू एक देश को क्या करते हैं, देश को बेच खाएंगे ये। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनको सिर्फ सत्ता प्यारी है, कभी दादा पापा सब प्रधानमंत्री बने। एक सुनो, एक वो पीछे यूट्यूब पे मीम चला था जब वो बाढ़ आई थी, हे रामकृष्ण परमहंस। ये बच्चे को देख के मेरे को तो वही चीज याद आई है। राहुल गांधी के दादा नेहरू थे। मुझे पता ही नहीं है क्या। बेटा कौन सी क्लास तक पढ़े हो? पढ़े पढ़ रहे हो कि पढ़ चुके हो? मैं रामायण पढ़ता हूँ। मैं किताबों में क्या दिया, स्कूल जाओगे वकील बनोगे। हमारे राम जी कहते हैं पढ़ोगे ना तो इस देश की कीमत समझोगे, इस देश की कीमत सुनोगे। ये हमारी भारत मूवी है, तो ईमानदारी से पढ़ा भी नहीं। किताबों को नहीं पढ़ते। तू तो ईमानदारी से, मेरे बच्चे पढ़ा भी नहीं, तू तो ईमानदारी से पढ़ तो लेता कम से कम। राहुल गांधी का दादा जवाहरलाल नेहरू नहीं था। राहुल गांधी की नानी लगती थी इंदिरा गांधी और उसका बाप था नेहरू, तो वो हुआ उस रिश्ते में उसका परनाना, दादा नहीं था। अरे रहने वाले कहाँ के, मैं बताऊँ, इलाहाबाद के रहने वाले थे ये सब। ये जितने राहुल गांधी इलाहाबाद के रहने वाले थे, और इनने इलाहाबाद से नारा लगाया था, हमारा गरीबों का मसीहा होगा। राहुल गांधी ने एक नारा लगाया था,
गरीबों को मिटाओ, अमीरों को लाओ। इनने एक मंत्र बनाया था। ये नारे कौन सी किताब में दर्ज हैं भैया? ये राहुल गांधी ने अपने मुंह से कहा था। अब मोदी जी का एक मंत्र है। मोदी जी का मंत्र एक है। मोदी जी कहते हैं अमीरों को हटाओ, गरीबों को लाओ। चलिए, मोदी जी का मंत्र है कि गरीबों को आगे बढ़ाना है, अमीरों को इतना भाव नहीं देते। मैडम, ये 17 साल का बच्चा है, इसके मन की जो मानसिकता बन चुकी है, जो उसके दिमाग में, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैडम, शिक्षा जो इसको मिली, उस शिक्षा को इतना शिक्षा नहीं समझा, उस शिक्षा का महत्व नहीं करा इसने। 10वीं क्लास तक ये बच्चा पढ़ा हुआ कह रहा है अपने आप को। 10वीं क्लास के बच्चे को पता है कि जवाहरलाल नेहरू का पोता राहुल गांधी नहीं था और राहुल गांधी का दादा जवाहरलाल नेहरू नहीं था। ठीक है जी। अब ये बच्चा पढ़ा, अब लेकिन इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इतना मिल चुका है ना कि ये PhD होल्डर है। देखने में 17 साल का, लेकिन ये PhD होल्डर है। लो, जान लेते हैं कि राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों में से कौन है जो जनता की बात सुनता है? मोदी सबकी सुनते हैं, सबका विकास, सबका साथ। तो फिर राहुल गांधी पोता हुआ है। कोई बात नहीं, आ रहे हूँ सर, आ रही हूँ, आप इंतजार कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी सबकी सुनते हैं, जनता की सुनते हैं, जनता के लिए काम। जनता की सुनते नहीं है, जनता को सुनाते हैं, मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते नहीं है। दोनों में फर्क है मैडम, बोलने और सुनने में फर्क होता है। मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, बस वैसा ही है। कौन नेता है जो आप लोगों की सुन रहा है? जो जनता के बीच जा रहा है, राहुल गांधी। न्याय यात्रा क्या हो गया भाई? गजब आदमी हो यार, पढ़ो यार। कभी राहुल गांधी की तरह पीएम मोदी जाते हैं क्या जनता के बीच? हमारे पास आए थे, हमारे जिले में आए थे, हमारे घर पे तो रोटी खाई थी। अरे मोदी गर्व की बात है, हमारे घर पे तो रोटी खाई थी, इससे गर्व की बात क्या है? मोदी जी ने तो रोटी खाई थी। मोदी जी ने इनके घर पर रोटी खाई थी और इसको गर्व की बात मान रहे हैं। मोदी जी भी तो जा रहे हैं जनता के बीच। भाई ऐसा है, जब कार सेवक थे ना, तो जयपुर के अपना जोधपुर के कार सेवक की कहानी सुन लियो। उससे खाना लिया था कार सेवक, जो उसमें थे कार सेवक के अंदर जो बंदा था, वो छोटी जात का था। उसके यहाँ पर उन्होंने खाना लिया और जाके आके फेंक दिया था अगले चौक पे। ठीक है, खाना खाया और क्या नहीं खाया वो सब बात छोड़ बेटा, ये सब पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। किसी ने तुम्हारे यहाँ रोटी खा ली ना तो अतिथि देवो भव होता है। उसने तुम पे एहसान नहीं करा, तुमने उस पर एहसान नहीं करा। हमारे देश के अंदर रिवाज यही है। भूखा आदमी कोई बाहर से आता है ना, कोई बाहर आदमी आता है तो उसको खिला पिला के बेचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक बड़े हमले किए हैं कांग्रेस पर। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आदिवासियों की विरोधी है कांग्रेस, दलितों की विरोधी रही, कभी उन्हें मान सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने। हाँ जी, कांग्रेस ने कभी मान सम्मान नहीं दिया दलितों को, आदिवासियों को। मैडम, JMM की सरकार आज झारखंड के अंदर है ना, उसके अंदर कांग्रेस का भी वोट शेयर है। और JMM की सरकार तोड़ी किसने है, तोड़ने कौन जा रहा है, ये दुनिया ने देखा है। तो कौन किसका पक्ष पकता है और कौन किसका विरोधी है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी तो ये सब बात मानते ही नहीं थे। वो तो कहते हैं मेरे लिए 4 ही धर्म है, 4 ही जात है, अमीर है, गरीब है, अशिक्षित है और शिक्षित है। तो फिर ये जात धर्म की बात कहाँ से मोदी जी ने कर ली? डबल स्टैंडर्ड है। लो सुन, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं। राजस्थान के चुनाव से आने पहले कहा था, सुन लो। सर, बोला तो था, आप इंटरव्यू सुन लीजिएगा। 4 ही जाति है मोदी जी कह रहे हैं देश के अंदर, गरीबी और ये आपका किसान हो गया, महिला हो गया। बताओ आप, मोदी जी कह रहे हैं क्या? हमने नहीं कहा, मोदी चाचा ने कहा था। नहीं ना, गरीबी कोई जाति है क्या? बताओ आप। नहीं, गरीबी कोई जाति है क्या? वो तो हम क्या ही रहे, 412 मोदी तो 450। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन सत्ता में वापस बीजेपी आई। मैडम, मेरे को तो सीधी बात बताओ ना, जब मेयर के चुनाव के लिए कोई इतना गिर सकता, जमीर मार सकता, चुनाव के लिए क्यों नहीं कर सकता? मैं तो इस बात को मान गया हूँ। मोदी जी 400 नहीं, बीजेपी सरकार 500 पार आएगी और बिना NDA के सपोर्ट के आएगी। और बोलो, लेकिन जब मोदी जी कह रहे हैं जनादेश मेरे साथ है, जब अब दिलों में राज कर रहे हैं जनता की, तो EVM वगैरह कहाँ मैटर करता है? एक मेयर के चुनाव पे ना हमने देख लिया जनादेश। पूरे हिंदुस्तान में एक मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ के अंदर, हमने उसमें जनादेश देख लिया और उसमें धांधली भी देख ली। ना हुआ, लेकिन इंडिया अलायंस होने का भी नहीं है मोदी जैसा कोई।
आने वाले समय में भी कोई नहीं होने का। 500 सुनो, 500 वर्ष हमारे बड़े बुजुर्ग भी चले गए। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, कितने कार सेवक मरे, कितने कोई घर उजड़े वहाँ, कितने सुनो कितनी सरकारें आई। मोदी जी ने कितनी जो अयोध्या के कार सेवक जो अयोध्या में रहते हैं उनको क्यों नहीं बुलाया मोदी जी ने? जिस चंपत राय ने घोटाला किया उसको बुला लिया। सारे आए हैं, केवल सोनिया गांधी नहीं है, राहुल गांधी नहीं मोदी जी तो ये भी कह रहे बात कर रहा हूँ मैं। कार सेवक सारे गए, सारे कार सेवकों। अरे भाई नेता कोई कार सेवक नहीं हुए देश में। हैं। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं ना सदन के अंदर 500 साल बाद घर मिल गया राम भगवान। जवाब मैं दे रहा हूँ, सुनो सुन तो लो। वो तो नेता है ही नहीं, वो तो अपने आप को नेता ही नहीं मानते। बोलूँ आपको, नेता तो पद यात्रा कर रहे हैं, वो तो अपने घर में बैठे हैं। वीडियो में जो देखे हो वो वीडियो आप लोगों को देखने से क्या मालूम पड़ता है कि इस बच्चे का ज़हनी तरीका क्या है और क्या दिमाग में चला जा गया है, किस तरफ जा रहा है ये लड़का। जो बच्चा कह रहा है कि मुझे चाहिए तो मोदी चाहिए, 400 से पार चाहिए, 400 से पार है। तो भाइयों अभी हम ऐसे बच्चों को, मेरे तो मानने में है कि अभी ये पढ़ने लिखने की उम्र है, तो आप लोग क्या राय देते हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र में ये बच्चे किस रास्ते पे चल पड़े हैं? तो आप लोग अच्छे से सोच समझ कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस राय को देना। और दूसरी बात, ये बच्चे को अभी पूरा जानकारी है नहीं और आधी अधूरी चीज़ लेके व्हाट्सएप से और सुनी सुनाई बातों को लेकर बोल रहा, जो राहुल गांधी को बता रहा जवाहरलाल नेहरू दादा हैं, जो कि नाना है वो इंदिरा गांधी के जो है। तो इस करके भाइयों मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये बच्चों को तो पूरी जानकारी नहीं है, मगर एक होता है ना भूत, जिसको भूत सवार हो जाता है किसी चीज़ को, तो वही चीज़ होता है। तो मोदी जी ने ऐसा कर ही डाला है, बच्चों को पढ़ना लिखना छोड़ दो, बस मोदी भक्त राम मंदिर, बस यही चीज़ लगा के रटे हैं बच्चे। आपके सामने बच्चा बोला कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, वकील बनेंगे। और एक तो बच्चों की ऐसे माँ बाप को ज़रूरत है कि बच्चों को अच्छी चीज़ पढ़ाए लिखाए। अरे हम लोगों को पढ़ने लिखने से समझदारी और सोच बढ़ती है और सब कुछ नॉलेज मिलता है, पढ़ने से साइंस हो गया, सब कुछ होता है। तो भाइयों आज के बच्चे जो मोदी के पीछे चल पड़े हैं तो उनकी तो छोड़ो, वो तो भक्ति में लीन है। मगर हाँ, जो भाई है और घर के लिए और हिंदू भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, सब समाज के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखकर कम से कम समझने की कोशिश करो कि आज के माहौल में किस चीज़ तरफ हमारा देश जा रहा है। हालांकि पढ़ने लिखने से तरक्की होती है और देश की भी तरक्की होगी, मगर ये आज के बच्चे कह रहे पढ़ने से क्या होता है। अरे बच्चों, पढ़ने से बहुत कुछ होता है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और जहाँ तक उम्मीद है स्कूल भी बंदी हो जाएगा, ऐसे ही बच्चे रहेंगे कुछ दिन में फिर वही पुराना समय दौर चालू हो जाएगा, नौकरी करो हरवाही करो, यही सब चालू होगा। तो भाइयों आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और जो मेरे बोलने में और मेरे कहने में गलती हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि इस बच्चे के दिमाग से जो बोल रहा उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि आज का माहौल बच्चों के लिए बेहद ख़राब चल रहा है, क्योंकि बच्चों को भी आजकल गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। पढ़ने की उम्र में ये लोग समाज को ना जान पा रहे हैं, फिर भी अब सरदार जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहाँ पर मानने वाला बच्चा। यूपी है, बाबा हैं, बुलडोजर बाबा हैं, ये सब। अरे आज दूसरे घर पर चल रहा है, कल हमारे घर पे चलेगा, परसों किसी और के घर पर चलेगा। तो भाइयों ये चीज़ नहीं होना चाहिए शुरू से, मगर माहौल के हिसाब से भाई आज बच्चे शान में हैं, मगर जब कभी अपने घर पर गिर पड़ेगा चलेगा बुलडोजर, तब समझ में आता है। तो भाइयों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आगे तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि और लोग देखें और लोग समझें।
तो भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अपना ख्याल रखना।